में कीमत रहती है। तो अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा करेगा तो 1-2 करोड़ रुपए उसको और वहां लगना है। या अगर 1 करोड़ भी हमने देखा, तो उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होकर जब वो सीट पे बैठेगा, तो उसको लगभग 3-4-5 करोड़ के आसपास खर्चा हो जाएगा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आगे के आने वाले 4-5 साल की। अब तक जो चल गया वो ठीक है, लेकिन अभी जो एस्पिरेंट है, जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो कोर्स कर रहे हैं, तो क्या लगता है हमको कि आने वाले 4-5 साल बाद या 2-3 साल बाद जो नए डॉक्टर्स आएंगे, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे? क्या वो हमारा जैसा हम जो लेके जा रहे हैं उसके पास में, सपोज मुझे मुझे नाक में मतलब दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो वहां जब हम दिखाने जाएंगे ना, तो वो सीधा लेगा और लो नाक की हड्डी बड़ी है काटो, गले में अगर इन्फेक्शन है तो सीधा ऑपरेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अननेसेसरी काम 100% होने वाले हैं भविष्य में। क्योंकि वो वहां पे जो सोच लेके बैठेगा ना कि मुझे यहाँ सबसे पहले तो मेरे जो 4-5-6 करोड़ मैंने लगाया है, मुझे पहले वो निकालने हैं। सेवा भाव से तो मुझे नहीं लगता कि सेवा भाव से वो इतना बड़ा रिस्क लेके या इतना बड़ा खर्चा करके वहां बैठेगा। तो ये सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमको आज से उस कंडीशन में जाने से रोकने के लिए आज कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और हमारे पास में बहुत बड़ा ऑप्शन है कैंगन वाटर का। तो उसको समय पे समझा जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो रेडी तो सबको रहना ही है। अ, आज मैं एक ऐसे डायनामिक पर्सन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है। और उन्होंने जैसे हम अभी देख रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, डेमो, फॉलोअप, बिजनेस प्लान, और मतलब एजुकेट करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन हर्षा दीदी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने ना डेमो देखा था, ना प्लान देखा था, ना कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा। और उनको क्या, कैसे उन्होंने मतलब कैसे इस टीम का हिस्सा वो बने, वो मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे और पूरी स्टोरी बताए जो उन्होंने रिजल्ट लिए हैं, कैसे लिए हैं, और उनके टीम से जो जो है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हर्षा पाटिल, वाघोदा से। दीदी अपनी बात रखिए। थैंक यू आशीष, मेरा अच्छे से इंट्रोडक्शन कराने के लिए। अ, नमस्ते सभी को। और मैं जळगांव के वाघोदा से हूँ। जळगांव महाराष्ट्र के जळगांव जिले के रावेर तालुका से हूँ। वाघोदा गांव आता है हमारा। तो मुझे टॉपिक मिला है किंगन न्यूज और स्टोरी। तो मैं परियार सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पर मौका दिया बोलने का। और सभी को पहले ही थैंक यू जो मुझे सुन रहे हैं सभी को। तो मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगी कि मेरी डिवाइस को लगे अभी 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। 27 मई को मेरी डिवाइस लगी थी। तब से हम उसका पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं। मेरी फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। मेरी सासू माँ का, मेरे पति का, मेरी बेबी का, सभी को उनको हाइपर एसिडिटी थी। और एसिडिटी मतलब तीनों को थी, तो अलग अलग तरह की एसिडिटी थी। अब एसिडिटी का अगर हम देखें तो एसिडिटी अलग अलग तरह की होती है। मतलब मैंने खुद ने अपने परिवार में ये चीजों को महसूस किया है। और ये मेरा अनुभव है, इस अनुभव से मैं बोल रही हूँ। मेरी सासू माँ की एज 83 है। अ, उनकी बहुत सी गोलियां चलती है और बहुत सालों से उनकी गोलियां हैं। कभी तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि उनकी गोलियां कभी बंद हो सकती है। मतलब ऐसा डॉक्टर ने भी बोला था कि जब तक वो है उनको गोलियां लेनी ही पड़ेगी। लेकिन हमने किंगन डिवाइस लगाई और तब से उनको बहुत राहत मिली है। उनकी 1.5 महीने में शुगर की गोली बंद हो गई। अब क्या होता है, शुगर की वजह से उनको खुजली रहती थी। पैरों में हर जगह उनको खुजली रहती थी, तो उनको खुजली की गोलियां भी लेनी पड़ती थी। अब उनको वो गोली भी नहीं लेनी पड़ती। एसिडिटी की गोली तो उनकी ज्यादा गोली थी डॉक्टर की, तो डॉक्टर
ज्यादा गोलियों के साथ में एसिडिटी की गोली भी देते हैं, क्योंकि गोलियों से एसिडिटी बढ़ती है। तो उनकी वो गोली कंटिन्यू थी, लेकिन फिर भी उनको अलग से दूसरी गोली लेनी पड़ती थी एसिडिटी की। तो ज्यादा तो एसिडिटी की गोली नहीं ले सकती, तो उनकी होम्योपैथिक गोलियां चल रही थी। मैंने उनको होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, तो उनकी वो गोलियां चल रही थी। तो उनका ऐसा था कि उनकी जो गोलियां खत्म हुई कि वो मेरे हस्बैंड के पीछे लगते थे कि मेरी गोलियां खत्म होगी, मुझे गोलियां ला के दो। एक दो दिन भी वो बिना गोलियों के नहीं रह सकती थी एसिडिटी के, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो ऐसा चल रहा था। फिर डिवाइस लगी, पानी पीना शुरू किया, तो उनकी एसिडिटी धीरे धीरे कम हुई। अब तो पूरी तरह खत्म हो गई है, वो गोलियां भी उनको नहीं लेनी पड़ती। और मेरी बच्ची का, उसको भी एसिडिटी थी। अब मेरी एज 40 है, लेकिन अभी तक मुझे एसिडिटी क्या थी पता नहीं, लेकिन मेरी बच्ची को इतनी कम उम्र में ही एसिडिटी होती थी। तो जब से पानी शुरू किया तब से उसकी भी एसिडिटी पूरी तरह खत्म हो गई। और मेरे हस्बैंड का बोलूँ तो उनको, उनकी एसिडिटी मतलब ऐसी थी कि कभी उन्होंने देर से खाना खाया तो उनको एसिडिटी होती थी। कभी अगर जल्दी खा लिया तो वो बोलते थे मैं आज जल्दी खाना खा लिया, उसने उससे मुझे एसिडिटी हुई है। कभी अगर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया तो भी उनको एसिडिटी होती थी। मतलब उनको एसिडिटी किस चीज से होती है ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। और उनको ज्यादा हाइपर एसिडिटी के कारण उनको ऐसा होता था कि सीने में जलन होती थी, तो उनको गोलियां लेनी पड़ती थी। उनकी जेब में, उनकी कपड़ में, उनकी गाड़ी में, हर जगह उनकी गोलियां रहती थी। तो गोलियों की वजह से हम दोनों का कुछ ना कुछ होता था। मतलब मैं गोलियों के खिलाफ हूँ, मुझे नहीं चलता वो गोलियां लेना। मैं खुद भी गोलियां नहीं लेती, लेकिन उनकी मनस्थिति ऐसी थी कि उनको तकलीफ ज्यादा होती थी, तो उनको गोलियां उनको लेनी ही पड़ती थी। तो ऐसा चलता था। फिर जब आशीष के बारे में, आशीष के घर पे डिवाइस लगी, पता चला कि पहले से उसका रिजल्ट तो पता ही था, लेकिन डिवाइस लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बाहर एक जगह डेमो देखा, तो उनको एक चीज बहुत प्रभावित हुई। जब वो घर पे आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया डेमो में क्या हुआ क्या नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि एसिलॉक की गोली जितनी जल्दी काम करती है उतनी जल्दी वो एक गिलास पानी काम करता है। मतलब वो पानी बहुत अच्छा है। और आगे आने वाले दिनों में मैं ये डिवाइस को लगाऊंगा, और मेरी माँ की एज बढ़ जाएंगी। उन्होंने ऐसा कहा, तो मुझे भी वो दो बातें उनकी बहुत अच्छी लगी कि उनकी माँ की एज 83 है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके बारे में सोचा। और एक तो एसिडिटी का, फिर मुझे भी इतना नहीं पता था डेमो में क्या क्या दिखाते हैं क्या नहीं, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये बताया था। और आशीष का रिजल्ट तो पता ही था। फिर आशीष ने बोला कि यहाँ से पानी लेके जाओ। यहाँ से बोदरली गांव 60 किलोमीटर आता है। फिर भी मेरे हस्बैंड वहाँ पे पानी लाने के लिए जाते थे। चौथे पांचवे दिन कंटिन्यू वहां से पानी लिया उन्होंने, 20 दिन तक। 20 दिन में ही उनकी एसिडिटी खत्म हो गई पूरी तरह। फिर चलता रहा ऐसा। फिर आशीष ने जून महीने में डिवाइस के रेट बढ़ने वाले थे, तो मई में आशीष का मैसेज आया मुझे कि किंगल मशीन के रेट बढ़ रहे हैं अभी। तो मैंने सिर्फ हाँ कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मम्मी पापा मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि डिवाइस के अभी रेट बढ़ने वाले हैं, आशीष बोल रहा था। तो वही बात हो गई हमारी, फिर मैं भूल गई। फिर आशीष का फोन आया मुझे, उसने कहा कि डिवाइस के रेट बढ़ रहे हैं अभी, हर घर में ये मशीन होनी चाहिए। बहुत रिजल्ट है। अब उनके क्या रिजल्ट थे वो तो सब मुझे पता थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि अभी तो नहीं ले सकते, क्योंकि अभी बच्ची की शादी करनी है, ऊपर घर का काम करना है, कमरे बनाने हैं ऊपर। तो उसने कहा कि आपको अभी बच्ची की शादी तो आपकी अभी तय भी नहीं हुई, और आप अभी से उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अ, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी, फिर हमें को घर का काम भी करना है। तो उसने कहा कि आप ऐसा ऐसा कह रहे हो, लेकिन 2-3 महीने में, आने वाले दिनों में आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन आती है तो हम ऐसा नहीं बोलते वहां पर, पैसे नहीं भी हो तो हम अरेंज करते हैं। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी। मुझे तो पता था कि वो मनाही कर देंगे, क्योंकि हमारा काम भी बहुत जरूरी था, जो काम हम करने वाले थे। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि अभी तो नहीं ले सकते, अभी तो तुम्हें पता है कि हमें कितने काम करने हैं। मैंने कहा मैंने सोचा ये भी बात सही है। फिर मैंने आशीष से बात की, तो आशीष ने कहा कि
आप आने वाले दिनों में अपनी थोड़ा उसमें काम करके अपनी डिवाइस को फ्री कर सकते हो। आपकी बच्ची की शादी होगी तब तक तो आपके मशीन के पैसे निकल जाएंगे, आप उसमें काम करना। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने कहा कि मेरे पास तो अगर मैं अपने तरीके से अगर इस डिवाइस को लूँ तो आशीष ने कहा कि आप देखो। मैंने कहा कि मेरा गोल्ड है तो मैं उसको रख के मशीन ले लूंगी। तो उसने कहा आप देखो। उसने वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि आप अपने गोल्ड को ऐसा कुछ करके मशीन ले लो। फिर उसने कहा कि आप देखो। फिर मैंने पापा को फोन लगाया, पापा से पूछा तो पापा ने कहा कि डिवाइस तो लेनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत रिजल्ट है, बहुत बेनिफिट है। और हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हम डॉक्टर ने जितना बोला हम उतना पैसे दे देते हैं। लेकिन अब शादी भी करनी है बच्ची की तो बहुत, अभी उसकी शादी में बहुत टाइम अभी बाकी है। मैंने कहा फिर मैं गोल्ड का करके ले लूँ। तो पापा ने कहा कि नहीं, आप जब मैं इसी से पूछो और उनकी सलाह लो, उसके बाद ही निर्णय लो। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने अब उनका क्या है, वो केले का बिजनेस करते हैं। तो उनके पास उस समय उनका ज्यादा बिजी बिजी शेड्यूल चल रहा था तो उनके पास टाइम नहीं था। उनसे बात करती थी तो वो कहते थे कि देखते हैं, टाइम निकाल कर बात करेंगे इस बारे में। फिर मैं मेरे अंदर वही बातें चलती थी कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखते हैं देखते हैं। फिर मैंने कहा कि डिवाइस तो अभी महंगी हो रही है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, महंगी हो रही है तो हमें तो हेल्थ के लिए लेनी है, ज्यादा भी पैसे हमें देने पड़े तो हम देंगे, 2-3 महीने बाद लगाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि 2-3 महीने बाद ऐसा कुछ होगा कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। अभी उनका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, उनके पास टाइम भी नहीं था, उनके फोन भी ज्यादा आते थे। तो उन्होंने कहा आप देखो क्या करना है। तो फिर ऐसा हुआ कि हमारा अ, महाराष्ट्र में ऐसा है कि महिला बचत गट चलता है, लेडीज का 10 लेडीज होती है बचत गट में। तो हम वहां से कर्जा लेते हैं, जिनको जरूरत होती है वो लेते हैं, मैं भी लेती थी। वो पैसों से मैं गोल्ड खरीदती थी मेरे बच्ची की शादी के लिए। मतलब वो पैसों से गोल्ड खरीदना। और फिर जब मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई के जब पैसे आते थे तो मैं वो दर महीने को वो जमा करती थी। तो 4 महीने से हमने प्रकरण डाला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो जो 4 महीने से हमारा काम अटका हुआ था वो उस महीने में होना था। तो कहीं ना कहीं जब मेरे दिमाग में ये बातें चलती थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान का कोई संकेत है, क्योंकि उन्होंने ही 4 महीने से मेरे काम को रोक के रखा था। मतलब मैं अकेली नहीं थी उसमें, सब 10 लेडीज थी। लेकिन 3 लाख रुपए गोल्ड को रखकर मैं अगर लेना चाहूँ तो ये मेरा माइंडसेट में नहीं बना पाती। लेकिन 1 लाख रुपए मैं वहां से लेकर फिर मैं उसके सपोर्ट में दूसरा कुछ कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं इस बात में मैं भगवान को ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही, मतलब उन्होंने ही कुछ ना कुछ इशारा किया। उन्होंने 4 महीने मेरा काम रोक के रखा, उसके बाद मेरा काम हुआ। और फिर आशीष ने जब मुझे बताया तो वो भगवान ने ही उसको निमित्त बनाकर मेरे घर, मतलब फोन पर मुझसे बात करने के लिए प्रेरित किया। और फिर हमने वो किया और हमारी डिवाइस गई। ये अब मेरा किंगन की जर्नी हुई। अब मेरी स्टोरी को बताना चाहूंगी मैं। तो मैं किंगन के पहले से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना चाहूंगी। सर मैं सिलाई काम करती हूँ। मतलब मैं 22 साल हुए मुझे सिलाई करते हुए। शादी से पहले से भी करती हूँ, मैं शादी के पहले 2 साल किया मैंने मम्मी पापा के यहाँ। उस समय ज्यादा नहीं था ब्लाउज का स्कोप, लेकिन करती थी। बहुत कम आते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा आते हैं। मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 9वीं पढ़ी हूँ। लेकिन काम करने का जज्बा है, सीखने का जज्बा है, इसलिए सीखती रहती हूँ। जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तब तो फोन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैंने ज्यादा मतलब ज्यादा सीखी भी नहीं हूँ सिलाई में, लेकिन जो भी करती हूँ अपने मन से करती हूँ। अभी मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मतलब बहुत दूर दूर से मेरे पास कस्टमर आते हैं। मेरा गांव वागोदा गांव है, लेकिन गांव बहुत बड़ा है। सिलाई वाली बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन मेरे रेट ज्यादा है गांव में, सभी से मेरे रेट ज्यादा है। लेकिन लेडीज मुझे ज्यादा रेट लेने के बावजूद भी मुझे मेरे पास आती है और सिलती है, क्योंकि उनको मेरा काम अच्छा लगता है। और मेरा मतलब मेरे स्वभाव की वजह से और मेरे काम की वजह से मैंने अपनी जगह ऐसी बनाई है कि सभी मुझे बहुत मानते हैं। मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव बाहर सभी, मेरे गांव में भी मैंने बहुत अच्छी जगह मेरी बनाई है। और सिलाई का ऐसा है कि मैं सिलाई तो करती हूँ और महीने का अच्छा कमाती हूँ, 10-12 हजार रुपये महीने का मैं कमाती हूँ। उसमें मैं खुश थी।
मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, मतलब मैं काम करती हूँ तो हर लेडीज को कुछ ना कुछ करना चाहिए, भले ही कोई भी काम हो लेकिन काम तो करना ही चाहिए, क्योंकि काम करने से खुद की जगह बनती है। और खुद के पैसे अगर हम अपने परिवार पे अगर खर्च करते हैं तो वो खुशी अलग होती है। मतलब पति के पैसे कितने भी उड़ाओ वो खुशी नहीं होती, लेकिन खुद के पैसे अगर किसी पे हम खर्च करते हैं या अपने ऊपर भी खर्च करते हैं तो वो खुशी अलग होती है। मैं मेरी बहनों को सभी को यही बोलती हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए जिंदगी में, अगर आए हैं तो खुद की जगह बनानी चाहिए। खुद की जगह वो खुद की ही होती है। अब तो हम अपने पति के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा जज्बा मेरे अंदर पहले से है। और ऐसी जिद है कि जो काम कल करना है वो आज ही करेंगे, और जो आज करना है वो अभी करेंगे, वो पहले से ही है। मतलब वो मेरे मम्मी पापा की वजह से मुझे ये मिला है, ये उनकी देन है। अ, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर मेरी लड़की लड़का होती तो मैं बहुत आगे निकल जाता। मतलब बहुत बार उन्होंने ऐसा बोला है। और मैं अभी ये बात कहना चाहूंगी कि अभी तक तो मैंने अपनी, मतलब बहुत मैंने ऐसा कुछ किया है कि अपनी जगह बनाई है, लेकिन दोस्तों ये भी एक स्टोरी है। आप देख सकते हैं कि हमारी ताई जो है बात करते करते भावुक हो रही है। तो ताई बिल्कुल मजबूती के साथ बात रखिएगा, ये एक खुशी का क्षण है। ये आपकी जिंदगी बदलने की तरफ जाने का रास्ता है। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा आशीष भाई। जी सर। इनका सर मतलब पहले से ही वो जज्बा है कुछ भी करने का, करके दिखाने का। ज्यादा बातें वो बोल के नहीं बताते हैं, करके बताते हैं, और वो उन्होंने वाकई में किया है। मतलब ऐसी जगह बनाई है। हाँ, अगर उनके गांव की भी बात करें तो बहुत बड़ा गांव है, लेकिन वाकई में उस इतने बड़े गांव में भी उन्होंने करके बताया है काम। और यहाँ भी कैंगन में भी वो जब से काम कर रहे हैं ना, तो उनका मतलब पॉजिटिविटी इतनी है कि कैंगन में आने के पहले मतलब कि उन्होंने सिर्फ बोला हाँ कि हाँ मैं करती हूँ, ट्राई मशीन लेते हैं। पैसे का कोई जुगाड़ नहीं था, जैसे उन्होंने बताया। फाइनल भी नहीं था कि ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। घर पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बच्ची की शादी की, घर घर बनाना था उनको। लेकिन उसी समय से वो मीटिंग ज्वाइन करना शुरू कर दिया उन्होंने, बिना डेमो बिना बिजनेस प्लान के। उन्होंने माइंडसेट बना लिया और तब से मीटिंग ज्वाइन करे जा रहे हैं। तो वो उनका कॉन्फिडेंस ही बताता है कि वो उनको बहुत ऊपर लेके जाएगा। वो हर बार और सभी को पॉजिटिव ही करते हैं, बाकी सिस्टरों से भी बात करेंगे, हमसे भी जब भी बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो दीदी आगे हाँ आगे सर। बढ़ाए सेशन को। हाँ। तो ऐसे है सर मेरी जर्नी, और बहुत आगे जाना है, जज्बा बहुत बड़ा है। और आशीष का बहुत सपोर्ट है, भले ही छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है वो। बड़ी सिस्टर को, मतलब वो बहुत छोटा है लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है। इतने अच्छे से संभालता है वो हर चीज को, हर बात को। मतलब वो मुंबई इवेंट से जाकर आया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मुंबई इवेंट में नहीं गई। उसने हर बात मुझे फील कराई है वहां से आकर, मैसेज पर हो या फोन पर हो। हर बात, हर चीज, हर फोटो, हर वीडियो उसने हर बात मुझसे शेयर की है। मतलब वो इस काम के लिए इतना पागल है, जैसा वो बोलता है कि लोग शुरुआत में लोग उसके लिए बोलते थे कि ये तो पागल है। उसने झूम पर भी कहा है कि लोग उसको पागल बोलते हैं, और उसने एक ही बात बोली है कि ये पागल एक दिन लोगों को मजबूर कर देगा उसके लिए तालियां बजाने के लिए। तो ये बात सच है। सच में वो पागल है, और पागल लोग ही बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। उसकी उसकी वजह से ही मुझे इतना हौसला मिलता है। मतलब वो मुझे बहुत एनकरेज करता है। सपोर्ट उसका ज्यादा है, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और बोल सकती हूँ। मैंने अपनी खुद की जगह बनाई है। मैं ब्लाउज सिलती हूँ तो सिर्फ ब्लाउज ही नहीं सिलती सर, मैं बहुत मतलब मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। मैंने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, लेकिन
फिर भी मैं सभी प्रकार के ड्रेस वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ। एक बार मैंने अपनी बच्ची का ड्रेस बनाया था, तो एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट है, उसने कमेंट किया था कि सब्यसाची का लहंगा, अ, ये क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है, जो फिनिशिंग होती है, वो आपके प्रोडक्ट में दिखती है, आप जो बनाते हैं उसमें दिखती है। वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था। और मैंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया है। मेरी बच्ची अभी 19 साल की है, तो उसको भी मैं वही सिखा रही हूँ। पहले से उसे काम में मतलब वो डिजाइनिंग का करती है, तो उसे भी मैं वही सिखाती हूँ कि काम तो कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए, अपनी खुद की जगह बनानी चाहिए। और उसे भी बिजनेस में लाना है। और मैं चाहूंगी कि जितनी भी लेडीज आज जूम पर है, सभी इस बात से प्रेरित हो कि भले ही हमारे घर कितना भी अच्छा हो, कितने भी हमारे पति कमाते हो, लेकिन हमें खुद को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये किंगन जर्नी ऐसी है कि मतलब हम घर में रहकर भी ये काम को कर सकते हैं। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं घर में रहकर इस काम को करूंगी, लेकिन धीरे धीरे अब ये 3 महीने की जर्नी में ऐसा लगता है कि कब घर के बाहर निकले और कब लोगों को प्रेरित करें, और अच्छा काम है। पहले तो लोगों के हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं हम, तो हमें इस काम में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और अगर कोई दिक्कत आई भी तो हम उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। मतलब अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, सभी का सपोर्ट रहता है। और ये टीम टीम बहुत अच्छी है। मतलब परिया सर का भी बहुत सपोर्ट है। वो बार बार अनकरेज करते रहते हैं। और अभी तो टीम खड़ी करनी है, अभी तो शुरुआत है। और लेडीज को पिक्चर अभी ज्यादा से बाकी है। ज्यादा इस काम में लाना चाहूंगी मैं। परियार सर ने कल बोला था कि एक लेडीज के बारे में बोला था उन्होंने, 40 लेडीज की उनकी टीम है। सर मैं 400 की बनाना चाहूंगी। और यस भाई, जज्बा बिल्कुल। बहुत है, लेकिन सपोर्ट आप सभी का चाहिए, जितने भी सीनियर है सभी का। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आप सिखाते रहिए। और बस सर, कोई लेडीज अगर कुछ सवाल करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और आज जूम पर मेरी बहनें भी होंगी, मेरी भाभियां भी होंगी, मेरी फ्रेंड भी होंगी। तो सभी के लिए एक संदेश है। मतलब मैंने जब किंगन लिया तब मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। हाँ, करना है, डिवाइस लेना है, आशीष ने बोला था कि उसमें काम करके अपनी डिवाइस फ्री हो सकती है, तो इसलिए मैं आई थी। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ऐसा माइंडसेट भी नहीं था कि बिजनेस करना है, क्योंकि मैं जो काम में हूँ उसी में मैं खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अच्छी जगह बनाई है, मेरे काम में मैं खुश हूँ। लेकिन जब से ये जूम ज्वाइन किया है, ये जूम की ताकत सबको पता होनी चाहिए कि क्या है। जूम जब से ज्वाइन किया है तब से ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मेरे 40 साल मैंने जिंदगी के ऐसे ही बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं किया। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा लगता है। तो सभी को, मतलब मेरी डिवाइस मैंने ऐसी ली है सर कि मैंने खुद के कॉन्फिडेंस पे ली है। मुझे लगता है अगर किंगन को करना है तो दो चीजें ज्यादा जरूरी है। पहला तो जो इंसान हमें बता रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट का लेके आया है, नॉलेज लेके आया है, तो उस पे विश्वास। और दूसरा खुद पे कॉन्फिडेंस। मेरी 3 डिवाइस लगी है, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं है 3 डिवाइस की, क्योंकि वो उसमें पूरी मेहनत मेरी नहीं है, टीम की मेहनत है। जब मेरी खुद की मेहनत से डिवाइस लगना शुरू होगी तब वो खुशी अलग ही होगी। और वो पैसे अगर खाते में आएंगे भी तो वो खुशी बहुत अलग होगी, और ज्यादा होंगी वो खुशी। तो सभी को यही कहना चाहूंगी मैं कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज इस काम में इन्वॉल्व हो। और अगर लेडीज तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ बाहर निकालने के लिए। पहले तो मैं अपनी बहनों को लाना चाहूंगी। उनका पता नहीं क्या कहाँ अड़चने आ रही है उनको। हम बता भी रहे, लेकिन अभी वो हमारी बात को ज्यादा सीरियसली ले रहे। मुझे लगता है कि अगर एक लेडीज ठान ले, अगर कुछ करने का सोचे, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों के खिलाफ जाते हैं, लेकिन अगर अच्छी चीज के लिए अगर हम उनके खिलाफ भी जाना पड़े हमें, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई गलत बात है। क्योंकि अगर हम केंगन के बारे में सोच रहे हैं और फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और अगर घर में कुछ अड़चने भी आ रही है, तो हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही होगा ना। पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपनी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सभी के को यही मेरा कहना है, लेडीज को ज्यादा से ज्यादा लेडीज
सुने और जूम पर आए, बोलने का प्रयास करे। शुरुआत में आशीष ने मुझे बोला था कि आप बात रखिए अपनी, तो 2-3 दिन मैंने तो ऐसे ही गवा दिए। 2-3 दिन तक तो मैंने बात ही नहीं करी। फिर जब बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत बोला, लेकिन शुरुआत तो की, वहां से हिम्मत खुल गई, फिर बोलने लगी। और जब आशीष का सेशन हुआ तब मैंने बात करी, तो तब मैंने बहुत मन से बात की थी, तब मेरी हिम्मत खुल गई। और जब मैंने परिहार सर ने जब ग्रुप पे डाला मीटिंग का शेड्यूल, तो मैंने अपना नाम देखा, तो मुझे ज्यादा खुशी भी नहीं हुई और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कैसे सेशन ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा लगा चलो कर देंगे। और आज भी मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की सेशन की। और मैं ऐसा नर्वस भी नहीं थी कि कैसे करूंगी क्या करूंगी, बस करना है, अपनी बात रखनी है। अपने ही तो लोग हैं, ऐसा लगता है। बाहर अगर कोई हमें ऐसा बोलने को कहे तो हम 4 लोगों में नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ 3 महीने से ज्वाइन हो तो ऐसा लगता है फैमिली है, फैमिली के सामने हम बोल सकते हैं। तो ऐसा है, बहुत सी बातें अभी करनी है, लेकिन कुछ याद भी नहीं आ रहा क्या क्या बोलना है, क्या क्या बातें करनी है। और बहुत आशीष को शानदार। बहुत थैंक यू देना, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं उसका कितना भी थैंक यू करूँ तो बहुत कम है सर। और उसके बारे में एक बात बोलना चाहूंगी कि लोमड़ी हमेशा झुंड में आती है, लेकिन शेर अकेला आता है। और मेरा भाई शेर है, भले ही आज पूरी टीम उसके साथ है, लेकिन हमारे समाज में वो अकेला आया है। उसमें उतना कॉन्फिडेंस है, अकेले आने का जज्बा है उसमें, इसलिए वो अकेला आया, उसे सपोर्ट किसी का नहीं था। भले ही आज हम उसके साथ है और हमें उसका सपोर्ट है, लेकिन वो अकेला आया है। और शेर पूरे जंगल पे राज करता है। हमारा शेर हमारे इधर के सभी गांवों पे राज करेगा। और बहुत थैंक यू शानदार था सर। भाई। अभी अपन ने लास्ट संडे को मिले थे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करिएगा। जो लोग हाँ मिसिंग कर जाते हैं इवेंट और हाँ जूम पे, तो आपने बहुत अच्छी बातें रखी। हमने जो हाँ। संडे का प्रोग्राम किया उस पर भी बात रखिएगा, थोड़ा सा सर वो अपनी। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, पहली बार मैंने ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया। मतलब मैं ज्यादा बातें सभी से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वहां से कुछ सीखा। जब वो सब राम बहादुर सर आए स्टेज पे बोलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे सर तो बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। उनकी बातें कुछ तो सुनाई भी नहीं दे रही। मैं सभी मतलब मैं इस तरफ देखने लगी कि अगर कोई सीनियर होंगे तो उनको बोलूंगी मैं कि सर क्या माइक की आवाज बढ़ाइए, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने नीचे फोन देखा कि आशीष को फोन करती हूँ, आशीष को बोलती हूँ, लेकिन मेरे पास फोन भी नहीं था, फोन मेरी बच्ची के पास था। फिर मैं सुनने ही लग गई। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी बातें रखी, उनकी बातों में मतलब इतनी पावर थी, इतनी आसानी से उन्होंने वो बातें बोली, लेकिन बहुत पावर थी उनकी बातों में। मतलब वो धीरे 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 जब वो बताते गए तो ऐसा लगा कि मतलब इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनकी बातों में कितनी सादगी है, लेकिन बातों में इनकी कितना कॉन्फिडेंस है। मतलब वो इतनी आसानी से ऐसी बातें करते हैं। हम कब करेंगे ऐसी बातें उनके जैसा, हम बनेंगे। और मैं उनमें आशीष को देख रही थी। उन्होंने बोला मैं -3 हूँ, तो मैं उनमें आशीष को देख रही थी। बहुत जल्दी मैं आशीष को ऐसे किसी मंच पे देखना चाहूंगी। अरे साथ में जाएंगे अपन, और मेरे पहले आप लोग जाओगे। हाँ, एक बार और मैं बोलना भूल गई कि आशीष जब से इवेंट से आया है तो एक ही बात कह रहा है कि अब तो डैश के लिए काम करना है और स्टेज पे जाना है अपनी टीम के साथ। मतलब वो जब से उसने केंगन की जर्नी स्टार्ट की है, तब से दो ही बातें उसने बोली है। किसी किसी का क्या होता है कि कहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, इतना आगे जाना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें बातें और कॉन्फिडेंस में बोलते हैं लोग, लेकिन आशीष ने अब तक दो ही बातें बोली है। एक तो मैं लोगों को मजबूर कर दूंगा खुद के लिए तालियां बजाने के लिए, और एक तो डैश के लिए काम करना है और टीम के साथ स्टेज पे जाना है। ये दो बातें, ये दो बातों में इतनी पावर है सर। मतलब मैं इन दो बातों के बारे में बहुत बार सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं अगर मुझे अगर कुछ बोलना है तो मैं ऐसी क्या बात बोलूं कि इसमें बहुत गहराई हो, लेकिन ये दो बातों में बहुत गहराई है। और जूम के बारे में बोलना चाहूंगी कि अ, मैं जूम पर रोज आती हूँ, भले ही कैमरा ना ऑन करूँ, लेकिन सभी को सुनती हूँ। पहली बार जब मैंने जयश्री मैडम का सेशन सुना, तब मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन
उनकी बातों में इतनी गहराई थी, मतलब वो पूरे मन से सेशन को करते हैं। और उनकी बहुत सी बातें मुझे प्रभावित हुई। जब उनका सेशन सुना तो दिन भर 2 दिन तक मेरे दिमाग में वही बातें चलती रही। मतलब जैसे जैसे उन्होंने सेशन स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो बात करती गई, वैसे ही मैं अपने मन में बातें करती गई कि मेरा ही सेशन चल रहा है। और उनकी बातों से ऐसा लगा कि अरे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन 2 महीने तक तो ऐसा हुआ कि मैं सब सीख रही थी, लेकिन कुछ भी मुझे याद नहीं होता था। तो मैंने जूम पर भी बोला था कि सर सीख रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग है, पता नहीं क्या मिसिंग है। तो मुझे ऐसा है कि सीखने की ज्यादा जल्दी रहती है। तो ऐसा लगता था मुझे जो भी मैं सीख रही हूँ वो उतनी जल्दी मेरे अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम पहली बार सुनते हैं तो इतनी जल्दी से नहीं हम उनको उस चीज को ले सकते। मैंने मलिक सर के वीडियो देखे, पुरानिक सर के वीडियो देखे, मैं देखती रहती हूँ। और मलिक सर के एक वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम डेमो करने जाते हैं कहीं पे भी तो हम माइक्रो क्लस्टर बोलते हैं, ज्यादा कठिन बातें बोलते हैं तो गाँव वाले को समझ में नहीं आता। तब मुझे मुझे वो बात बहुत क्लिक करी कि सच में शुरुआत में तो हमको माइक्रो क्लस्टर क्या है ये बात भी नहीं बोलते आती, और अब हम यहाँ से जो भी सीख रहे हैं तो इतनी जल्दी कैसे सीख लेंगे। हमको जब वो बातें हमें बार बार हम सुनेंगे तभी तो हमें याद रहेंगी और तभी तो हम सीख पाएंगे। मैंने आशीष से भी बहुत बार शुरुआत में उससे बात करती थी तो बोलती थी कि मैं सब वो मुझे बताता है लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं क्या कहाँ चुक रही हूँ। लेकिन मेरी चुक को ही नहीं रही थी मैं। लेकिन उसमें से ये बात समझ में आई कि जो चीजें हम बार बार सुनते हैं तभी हम उसे सीख सकते हैं। 1-2 बार में हम उसे अपने माइंड में नहीं फिट कर सकते हैं। और 1-2 बार में हमें ध्यान में भी नहीं रहता। मैं मेरे आंटी के टच में हूँ, मैं उनसे बार बार बातें करती हूँ। उनका भी बहुत सपोर्ट है मुझे। गेटे सर गेटे सर का भी बहुत सपोर्ट है, अक्षय भाई का, सभी टीम का, सभी लीडर्स का थैंक यू। सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई उनको कभी भी कॉल किया तो वो रेडी है। अक्षय भाई भी अगर कभी भी उनसे बात करी तो वो कहते हैं कि ताई आप जब भी बोलोगे हम तैयार हैं। और उनका भी ज्यादा बिजी शेड्यूल चलता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खुद को ही तैयार होना चाहिए, हम उनको परेशान करते हैं। लेकिन थोड़े दिन दिक्कत आएंगी फिर निकलेंगे घर से और काम तो अच्छे से करना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आज दीदी जो बात कर रही थी ना, सच में मुझे इंगला मैम की याद आ रही थी, क्योंकि वो पोलाइटली जो धीरे धीरे बात कर रही थी, तो मैं महसूस कर रहा था पीछे जो सेशन देखा इंगला मैम का, तो वाकई में वैसा ही लग रहा था कि इंगला मैम ही बात कर रही है। और एक बात मुझे मैं भूल ही जाती हूँ क्या क्या बोलना है मुझे। एक बात बोलना चाहूंगी कि आशीष पहले से मतलब वो पहले से ही बहुत बार वो बोलता आया है कि अगर मैं बड़ा भाई होता तो अपनी सिस्टर को पढ़ाता। बहुत ही बार उसने ऐसा बोला है कि अगर मैं बड़ा भाई होता तो अपनी सिस्टर को पढ़ाता। क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन क्या है और क्या कर सकती है, इसीलिए उसने शुरुआत में मुझे लाया कि उसके साथ मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो इस बात के लिए उसका थैंक यू। और ये पढ़ाई तो है फिर, यहाँ पे आके भी तो पढ़ ही रहे, हम सीख ही रहे हैं। और हाँ यहाँ से और बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो हम एजुकेशन लेने के बाद में जो काम कर सकते हैं, उससे कई बड़ा काम हम यहाँ से करेंगे। और अब हम हाँ, दो नहीं, बाकी सभी सातों सिस्टर को लाएंगे धीरे धीरे, और प्रयास तो तूफान वही लाएंगे रहेगा जल्दी। और जल्दी लाना है उनको भी। और वैभव भाई का बोलना चाहूंगी सर मैं, वैभव भाई मेरे टाउन में है लेकिन उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट है। मतलब वो मेरे लिए आशीष जैसे ही है, जैसा आशीष छोटा है वैसा वैभव भी मेरे लिए वैसा ही है। कभी भी उसको कॉल करो, कोई भी प्रॉब्लम आई, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली क्योंकि 2 भाई मेरे साथ है गेंगेन की जर्नी में। बहुत शानदार। ये सोनाली दीदी साथ में है, सोनाली मेरी दीदी भी है और भाभी भी है। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ अपनी बात रख के। हुई हो हाँ गया क्या बोलो। सर? हाँ हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। सोनाली वैभव चौधरी, महाराष्ट्र से। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली वैभव चौधरी पिंपरी नांदू से हाँ बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ हाँ जी बोलिए। बोलिए। बहुत हर्षा दीदी का बहुत अच्छा सेशन हुआ।
थैंक यू। बहुत बहुत आप बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें भी सीखने को मिल गया। थैंक यू। आप आपको देख देख के तो हम भी सीख रहे थैंक यू। ये सीखने की ही बातें है, पर पुरानिक सर हमेशा बोलते हैं ये सीखने का मुद्दा है। इसी चीज को अपने माइंड में अगर हम बिठा हैं। हाँ लेना तो हाँ। कहीं से भी अड़चन नहीं आने वाली। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, साथ सही में बात बाहर है। निकलना है। हाँ हाँ, बस इतनी बात बहुत करूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सर आज तो रिकॉर्ड तोड़ हो गया, 118 प्लस क्रॉस कर गया था आज। यस, आशीष भाई, पता नहीं लो, सर मैंने बहुत सेशन सारे कितना लिया, बहुत अगर सारे कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत सारे लेडी लीडर है ताई, जो आपसे बहुत बात करेंगे साउंड यहाँ है। पे, है ना? तो एक एक करके लीजिए, रेसेंड करिए, निर्मला मैम को लीजिए, बहुत सारे वीडियो ऑन है। दादी भी बात कर सकते हैं, मेडे आंटी जी है हमारे, जो है सिसोदिया मैडम है, परिहार मैडम है, सोलंकी मैडम है, भोपाल से हमारे कनासे दीदी है। बहुत सारे वीडियो ऑन है यहाँ पे, और बाकी साथी भी निर्मला जरूर वीडियो आपको ऑन अनम्यूट करके किया बात है। करें। जी जी। हेलो। निर्मला मैम बोलिए। हाँ नमस्ते सर, आवाज आई मेरी? हाँ आ रही है। आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया आपका सेशन रहा है। थैंक यू। आपके जज्बे को सैल्यूट। थैंक यू। मैडम, जब आप जूम पर आते हैं और बोलते हैं ना तो आपकी बातों से इतनी एनर्जी आती है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, कम समय में इतना प्रोग्रेस किया है आपने। बहुत बढ़िया थैंक यू। दीदी। थैंक यू। है ना, बहुत अच्छा सेशन रहा है। और आज का सेशन जो है, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा दीदी। बिल्कुल मैम, हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा मैम। और ताई, हाँ, बोलिए। आप कैसे मतलब बात रखते हो आपकी किंगन की? अभी तक तो मैं बाहर नहीं निकली, मैं फोन पर ही बातें करती हूँ। अच्छा हाँ, फोन पर ही करती हूँ मैं। शुरुआत में अच्छा। बहुत गलतियां की मैंने। जिन्हें मैंने मतलब जिन 20 लोगों के नाम लिखे उनमें से एक भी नहीं आया। शुरुआत में बहुत गलतियां की। जैसा हम सोचते हैं ना कि हमारे रिलेटिव है, हम उनको रिजल्ट बताएंगे, हमारी स्टोरी बताएंगे, किंगन के बारे में बताएंगे। और हम पहले तो हम क्या सोचते हैं कि जो बीमार है उनके लिए हम कुछ करेंगे, उनको हम पानी पिलाएंगे, तो वही लोग नहीं आए शुरुआत में। मतलब उनसे भी बहुत सीखने को मिला। धीरे धीरे स्टार्ट किया, फोन पर बातें करते गए। कहीं पे डायरेक्ट भेजा आशीष को, कहीं पे मैं भी गई उनके साथ। अच्छा। और ऐसी जर्नी है 3 महीने की। हाँ, आगे क्या हम भी बताते हैं तो वो पहले से ऑलरेडी इधर उधर से प्राइस सुन रखी है लोगों ने। तो नहीं नहीं, हमको नहीं, वो तो तुम ही पियो तुम्हारा पानी, हाँ, ऐसा बोल देते हैं। है ऐसे भी। ऐसा फिर भी अपन जो अपन जूम मीटिंग लेते हैं, सीखते हैं तो सिखाना तो बताना तो पड़ेगा सबको। हाँ, नहीं भाई मतलब जिसकी बताना ही इच्छा चाहिए। होगी वो आएगा। हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू। हाँ बस यही थैंक यू पूछना था मैम। लीजिए, सर। अगले टॉपिक को लीजिए। सोलंकी मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं, सोलंकी मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बढ़िया, आपने सरल शब्दों में इतना अच्छे से जूम सेशन में बात रखी है। और थैंक यू। इतनी कम समय में आपने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, समझने वाली बात है। और अभी तक तो देखो, देखा जाए तो मैं भी इस 5 वर्ष से इस प्लेटफॉर्म पे जूम सेशन में हूँ। पर जी। ये देख रही हूँ मैं अभी तक कि जब से 3 3 4 4 साल से भी कुछ है महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पा रही हो, और आपकी तरह ऐसे बातों को इस जूम सेशन में नहीं रख पा रही है। तो मैं आपको तो सैल्यूट करती हूँ जो आपने 3 महीने में इतना अच्छा अपने आप को प्रोग्रेस में रख लिया है। और जी। आपकी बातें वाकई में तारीफ के काबिल है। और आपसे आगे भी आप ही ऐसे ही बढ़ते रहे। आपसे ही क्योंकि सीख रहे हैं कि आप Zoom पे आके डेली आप बात कर रखती हो अपनी। तो वही वही बातें हमें ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करती है। देखा जाए तो हम अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे है ना, तो एक लेडीज दूसरी लेडीज की बातें
सुनकर क्या होती, पॉजिटिव होती है कि नहीं ये हाँ कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। राइट। तो मेन, अगर हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, वो लेडीजों का ही है, बट क्या हो हाँ। रहा है कि बाहर नहीं निकल पा रही लेडीज। अगर जिस दिन हम्म, महिलाएं बाहर निकल गई ना, हम्म, वाकई में ये अपने भारत में महिलाएं ही सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इस काम को अंजाम दे सकती हैं। क्योंकि किचन की क्वीन कौन है? महिलाएं ही हैं। इस प्रोडक्ट को चला कौन रही है? महिलाएं चला रही है। सही बात बोल रहे हो। फिर क्यों मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे? तो ये मुद्दा यही है कि वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि भाई हमको आता तो सब है। ऐसा नहीं है, सारी महिलाएं ही ऑपरेट कर रही है इस डिवाइस को पूरी तरीके से, 100%। लेकिन बस यही है कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है। बस। हमें यही काम करना है मैडम। तो हम लेडीज यही को चाहते ज्यादा हैं से कि ज्यादा इस कानपुर में काम में मेरा भी, इन्वॉल्व जैसे करना है। आपने बोला ना कि 400 महिलाओं की टीम बनाऊंगी, वैसा मेरा हाँ भी मतलब ये सब्जेक्ट पहले से शुरू से विचार मेरे थे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ महिलाओं को आगे लाने के लिए। बस वही है कि अपने में कहाँ गलती हो रही है, बस मैं इस पे बार बार रिसर्च कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ कि अपन को सबको एक टीम बनाना है और बाहर निकलना है। तो हमारे साथ में जितने भी पुरुष साथी है, वो इस फील्ड को बहुत अच्छे से और आसान तरीके से उनका काम हो जाएगा। क्योंकि हाँ हमारा उनका सपोर्ट रहेगा ना, तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइस क्लोज होगी। राइट। हाँ। थैंक यू मैम, बहुत बस अच्छा तो सेशन यही था। है। थैंक थैंक यू मैम। यू। संध्या दीदी है लाइन पर, अनम्यूट करता हूँ। संध्या दाई अनम्यूट कर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। हर्षा ताई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ताई। कसे आहे? चांगले आहे तुम्ही? आज तर असं वाटलं की तुमच्या गोष्टी ऐकतच राहावा. खूप मस्त वाटलं तुमच्या गोष्टी ऐकून ताई. थँक्यू. मी पण तुमचं सेशन ऐकलं होतं. तेव्हापासून मला पण वाटलं होतं की तुम्ही छान पद्धतीने तुमची गोष्ट मांडली आणि व्यवस्थित सांगितलं सगळं. तुमची जर्नी पण खूप म्हणजे सुरुवातीपासून खूप कठीण आहे. हो ना ताई. तुमच्यापासूनच शिकत आहे. आपण तुम्ही मस्त बोलले आज. माझ्यापेक्षा छान बोलल्या ताई. आणि तुमची एक गोष्टी खूप आवडली मला, की तुम्ही बोलल्या ना की पप्पा म्हणत म्हणजे तुमचे की मी पोरगी मोठी असती तर पोरगा असती बुवा तर की आज कुठलीच्या कुठली पोहोचून दिलं असं. तसंच माझे पप्पा पण म्हणायचे. मला म्हणजे खूप आज रडू येत होतं. बापरे खरंच असे माझे पप्पा पण म्हणाय. म्हणजे माझे भाऊ पण लहान आहे, 7 वर्ष लहान आहे माझे भाऊ माझ्यापेक्षा. खूप हा. मस्त वाटलं ताई आज तुमचं सेशन ऐकूनचा. ठीक आहे हा. हो. दादा दीदी थैंक यू दीदी। ज- मैडम आंटी, आपकी बात रखिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आंटी। मॅडम। आज हर्षा ताई ने दिल से बातें की है। अपन तो डेली बोलते हैं मुंह से, लेकिन आज दिल से बातें निकली है। जो भी बातें निकली दिल से की है हर्षा ताई ने। और हर्षा ताई का एक शब्द मेरे भी दिल को छू गया, कि जैसे बेटा होता तो माँ बाप जो होते हैं, भाई बेटा होता तो ऐसा कर लेता, लेकिन बेटे जैसा जज्बा अगर एक बेटी में हो तो वहां पर बेटा होता तो ये शब्द यानी प्रश्नार्थ चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मैंने जो कुछ यानी हर्षाताई आपने बोला है, तो आज मैंने ऐसा मुझे लगा कि मेरी छवि मैंने आप में पाई है। जैसे आप में काफी कुछ व्यक्ति। यानी जैसे कुछ करने की, कर गुजर जाने की चाहत आपके अंदर है, वो जुनून है। तो वही जुनून मेरे अंदर है। तो मैंने ऐसा सोचा, आप नहीं बात कर रहे हो, मैं बात कर रही हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें आपसे यानी मैंने सुनी। तो मैंने आप में मेरी छवि को पाया है। तो मैं दिल से यही चाहूंगी कि बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। और मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ। जब भी यानी आपको सपोर्ट लगे तब आप कॉल कीजिए। मैं हमेशा यही शब्द बोलती हूँ और यही बोलती रहूंगी। मैं नारी शक्ति को यही बोलूंगी, जैसे हर्षा ताई 3 महीने के अंदर आपने आपको इतना यानी डेवलप कर सकती है, तो हर लेडीज कर सकती है। क्योंकि लेडीज में कुछ ना कुछ कर गुजर जाने की चाहत होती है,
लेकिन वो दबा के रखती है अपनी सारी बातें। तो उसे दबाए ना, उसे यानी बाहर यानी जैसे स्प्रिंग को दबा के रखते हैं, और स्प्रिंग को दबाने के बाद यानी एकदम से छोड़ते हैं तो उछाल मारता है। तो जैसे अपनी बातें दबाओ मत, उसको बाहर आने दो। तो मैं यही चाहूंगी सारी नारी शक्ति यानी एकजुट हो और इस काम को करें। बहुत यानी अपने इंडिया में बहुत मजा आ जाएगा। लेडीज टीम बिल्कुल, बने तो बहुत बढ़िया चलेगा। मैं प्रयास यही तो यही चाहती हूँ रहेगा। क्योंकि क्या कि होता है मेरे मैडम, हम लेडीज है तो हम जेंट्स के पास नहीं जा सकते बिल्कुल। प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो हाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस काम में इन्वॉल्व करना है। मतलब क्या होगा, बिल्कुल। महिलाओं की बड़ी टीम होगी, और जी महिलाओं की टीम देखकर जो महिलाएं नहीं आ पाती है उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी बिल्कुल आना है। बिल्कुल। जी इसीलिए इसी बात पर पूरा फोकस है। और क्योंकि आपका आशीर्वाद, मैं आपका सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। दीजिए। मेरे साथ यही होता है, मैं प्लान दिखाने जाती हूँ तो जो जेंट्स रहता है ना, तो वो 2 कदम पीछे सरक के बैठता है। मैं कभी बोलूंगी भी कि भाई सर आप यानी थोड़ा सामने आइए, यहाँ सामने बैठिए तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकती हूँ। लेकिन वो एक यानी जैसे दायरा होता है ना, जेंट्स और लेडीज का, तो वो दायरा कहीं ना कहीं यानी अपने को भी जैसे ये करता है अंदर ही अंदर कि भाई इस आदमी से मैं कैसे बात करूंगी। और वो जेंट्स को भी ऐसा लगता है कि भाई यानी एक अलग ही सोच वहां पर निर्माण होती है लेडीजों के लिए। तो लेडीज से लेडीज से सामने आए ना तो बहुत मजा आ जाएगा, लेडीजों के लिए बहुत फायदा इस बात का। बस मैं यही जी, कहना चाहूंगी हर्षा ताई, और ऐसे ही आगे बढ़ो, यही मैं कामना करूंगी। थैंक यू थैंक यू। मैडम। थैंक यू आंटी। थैंक यू थैंक यू। मापारी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अच्छा दादा, बहुत भाग्यवान हो आप। सर। दीदी, सेशन यानी इतना बढ़िया रहा। पूरे दिल से आपने बात की है, प्योर सोल से बात की है। और आपकी जो सिंपथी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जो भी कुछ आपने, बिजनेस तो होता ही रहेगा, लेकिन अपने भाई के लिए जो बातें कही है पूरे दिल से, वो सबसे ज्यादा मुझे भा गई। मुझे तो आपका सेशन सुनते वक्त ऐसा लग रहा था कि यानी मुझे सगी बहन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके जैसी बहन हर किसी को मिले। जो पुण्यवान भाई है इस दुनिया में, उसी को ही आपकी जैसी बहन मिलती है। जैसे कि परियार सर ने पूरी अपनी बहनों को, पूरे अपने रिलेटिव्स को लेके बहुत आगे टीम बढ़ा रहे हैं, वैसे ही आशीष भैया भी आप सबको लेके बहुत आगे तक जाएंगे। और आप में जो सिंपति है ना, वही आपको आगे लेके जाएगी। और आपका आज का जो सेशन है, सभी नारी शक्ति को बहुत ही प्रेरणादायी साबित होने वाला है। और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ते रहे, खुद कमान ले, लीडरशिप ले, यही आपके लिए हम कामना करते हैं। और आपका कितना, 3 मशीन गए हैं ना अब तक? हाँ हाँ। सर। हाँ, तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, 3 महीनों में 3 मशीन। और इसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते रहिए। और थैंक यू सर। रही बात वो बेटे वाली या बेटी वाली, है कि नहीं, वो जब आपने बोला ना, मुझे वो दंगल फिल्म का वो जो डायलॉग है वो याद आ गया। वो कौन है, आमिर खान बोलता है कि मारी छोरिया क्या छोरों से कम थी। कम सर से कम ना। है कि नहीं? तो आप भी कुछ छोरों से कम नहीं है। हाँ, बहुत कुछ थैंक यू। आगे जाके बड़ा कारवा होने वाला है। खाली कंसिस्टेंसी रखो, निरंतरता हाँ से सर। करते रहिए, हम सब आपके साथ थे। आपकी और प्रेरणा सभी नारी एक बात शक्ति को। बोलना चाहूंगी सर, हाँ परिहार सर पार्ट 2 भी बनने वाला है। हाँ। जरूर, 100%। थैंक यू सर। परियार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? अ, आशीष भाई, पहले मुकेश भैया को ले लो, फिर लास्ट में एंड करने का समय भी आ गया है, तो मैं फिर अपनी ठीक बात है। को कंप्लीट करूंगा जी। मुकेश भैया, इंगला मैम भी। मुकेश भैया को ले लीजिए पहले। सर अनम्यूट किया है मुकेश सर। धन्यवाद आशीष भैया, बहुत बार आपका जिक्र हुआ आज। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस नेक कार्य के लिए। और ताई, आपने जो आज बात कही, इतनी सहजता सरलता,
मतलब कहीं कोई बनावटी बात नहीं, जो आपके मन में आया, जो आपने सीखा, जो आपने फेस किया, सारी बातें बहुत खुल के बात रखी, घर से बाहर में नहीं निकली, मैंने सारी बातें फोन से करी है। जो 20 लोगों से पहले गलती करी हमने, उस गलती दोबारा हम ना करें। तो यही बात आदमी को आगे बढ़ाती है, सहजता सरलता। जितनी सरल हम लोग रहेंगे, हम लोग अपने काम के प्रति अपने आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे हमको सफलता ऑटोमेटिक धीरे धीरे मिलती आएगी। और ताई बहुत अच्छी बात है कि आज आपके मतलब आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज काफी टाइम बाद 118 लोग हुए ग्रुप पे आज। थैंक नहीं यू तो हम लोग सर। 75 80 रहते हम लोग। जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के सेशन के लिए। और मैं प्रयास करूंगा कि मेरी वाइफ भी आगे आए, वो भी सीखे, ऐसी बात रखे अपनी। थैंक यू ताई। सर उनको जूम पर लाइए आप रोज, वो जी अपने आप सीख जाएंगे। जी जी। थैंक यू। इंगला मैम, अनम्यूट कीजिए, थोड़ा शॉर्ट में बात रखिए। जी इंगला मैम। हर्षा ताई। जी जी जी। हर्षा ताई, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही बहुत ही शानदार सेशन रहा, और मैं सॉरी पूरा तो नहीं सुन पाई, लास्ट लास्ट का सुन पाई। पर जो सब बातें कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा, 3 ही महीने में आपने इतनी अच्छी ग्रोथ करी। तो मैं यहाँ सबके लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो, आज हर्षा ताई ने जो सेशन लिया है, तो उससे हमको कितनी खुशी हो रही है कि देखो, ऐसे ही नारी शक्तियां हम सबके टीम में, इस पूरी एथिकल में महिलाओं ने आगे आना चाहिए। तो आगे आने के लिए हर्षाताई ने मीटिंग ज्वाइन करी है, सीखा है, खुद पे काम करा है। हमको क्रिकेट खेलना है, लेकिन हम बैट हाथ में लेंगे ही नहीं, हम बॉल हाथ में लेंगे ही नहीं, तो हम उस ग्राउंड से, उस खेल से हमेशा दूर रहेंगे। तो मेरा हर्षा ताई को देखते हुए बाकी सबके लिए यही मैसेज है कि आप सब ऐसा कर सकते हो, और आप ऐसा सब बोल सकते हो, लेकिन आपको वो बैट, वो बॉल हाथ में लेना पड़ेगी, तभी आपको गेम का मजा आएगा, और आप गेम में कुछ अचीव कर पाओगे। आप दूर से देखते रहोगे एक फिल्म की तरह, तो आप देखते ही रह जाओगे, सालों बीत जाएंगे। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो साल भर से, 2 साल से महिलाएं हैं, पर कभी वो आगे आती ही नहीं है, आगे बोलती ही नहीं है। तो मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि आप देखो, हर्षा ताई सामने आई है, तो आज थोड़ा थोड़ा करते करते आज इतनी एक अपनी खुद की स्पीच बनाई है, और खुद बोलने का साहस आया है, कॉन्फिडेंस आया है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस हम सबको आ सकता है। तो हर्षा ताई, यहाँ पे बस मैं आपको, ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, और हजारों लोगों के हॉल में मैं चाहती हूँ कि आप स्टेज पे आके बिल्कुल अपनी दहाड़ लेकर एकदम गूंजे, और पूरे हॉल को गूंजाए। क्योंकि थैंक हमको यू। अब इससे आगे की स्टेप पे जाना है, जूम के आगे की स्टेप पे जाना है, तो उस पे भी काम करिए। थैंक यू। ठीक है हर्षद। और क्या होता है मैडम, क्यों? हमें जो अगर कुछ करना है तो हमें खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। पहले खुद को ही खुद हमें पे काम ही करना मतलब पड़ेगा। पहले खुद को काम करना पड़ेगा। हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, पहले खुद की गलतियां निकालनी पड़ेंगी। तभी हम किसी क्या काम बात। को पूरी मन से, पूरी मेहनत से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक इंगला यू। मैम। आज मिलते दीदी हैं के सब सेशन में अपन। मैं पहली बार सर मैं यहाँ पे एक आपकी छोटा तरह सा देख रहा मैसेज देना चाहूंगी कि नासिक में 6 तारीख को एक प्रोग्राम है, निखिल दादा ने फुल डे का ट्रेनिंग रखा है। तो हम सबको पूरे जज्बे के साथ उसमें लगना है, और सीखना है पेन डायरी के साथ, और हमारे लोगों को भी सिखाना है। तो हम उस पर भी जोर दें कि हम वहाँ पे बिल्कुल, पारी सर वगैरह कर रहे हैं प्रोग्राम अरेंज, तो हमको वहाँ पे बिल्कुल लगना है 6 तारीख को। ठीक है। थैंक हूँ। यू। ओके। ओके मैम, ये मैसेज मैं भी मेरी टीम पे ट्रांसफर करूंगा। निखिल सर आप बात रखिए 1 मिनट में, फिर मुझे 1 मिनट चाहिए बस। निखिल सर। जी, बहुत ही बढ़िया आज का सेशन। हर्षाताई को दिल से बहुत बहुत यानी अभिवादन। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, एक एक बेटी कई दर्जनों बेटों पे भारी है। और ये बिल्कुल 100% मान के चलिए कि हर वो इंसान जो अंदर से जागरूक होने को तैयार है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई दुनिया का कोई तूफान, कोई आंधी, कोई चैलेंज, कोई मुद्दा किसी भी तरह का सामने बचता नहीं है। अगर हमारा इरादा मजबूत है तो हमारे को यानी हमें पीछे आने का कोई सवाल ही नहीं आता। हमें सिर्फ इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि जो जितना अच्छा आपको इस जीवन शैली से जुड़ने के बाद में महसूस हुआ, इसके लिए मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट आने वाले ज़माने में इंडिया में खरीदा जाएगा।
और सबसे बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर तैयार होंगे, लोग यहाँ पर कहना चाहिए अपने परचम लहराएंगे। और एक अभियान के तहत ये सब कुछ होने वाला है। ये सारी बातों को मैं 8 वर्षों से देख रहा हूँ। दुनिया में जो जो चीज़ें 22-22 वर्षों में हुई है, वो हमारे देश में यानी मात्र 12-13-14 वर्षों के भीतर उससे कई गुना बड़ा काम होने वाला है। तो हमें इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है कि मैं तो उन लोगों को हमेशा बधाई देता हूं जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं है। अगर वो सही दुनिया में कोई इंसान अगर ब्रिलियंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं एक बात बिल्कुल कहूंगा कि सही समय पे सही अवसर के साथ अगर हम अपने समय को इन्वॉल्व कर लेंगे तो आगे बहुत कुछ फेवरेबल बातें हमारे को आगे यहाँ पर नजर आने वाली है। और आखिरी में एक छोटी सी बात कहूंगा पागल लोगों के बारे में। एक इंजीनियर था, वो दिन भर छोटे से इलेक्ट्रिक के कहना चाहिए कंपनी में काम करता था, और रात में एक शेड में काम करता था जो गैरेज था। गैरेज में वो रात भर पागलों की तरह लगा रहता था। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त, उसके परिचित, उसके सारे रिश्तेदार उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो रात भर जिस आइडिया पे काम करता था वो सारे लोगों को बता देता था। वो बताता था कि मेरा आइडिया ये है कि दुनिया बिना घोड़े वाले वाले गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी दौड़े, ऐसी एक गाड़ी में बनाना चाहता हूँ। उस वो जो चाह रहा था, दुनिया नहीं मैं पहचान पा रही थी उसकी बातों को, उसके ख्याल को कोई सहमत नहीं था। सारे लोग एक ही बात बोलते थे कि यदि भगवान चाहता कि हम तेज दौड़े तो भगवान हमें पहिए देकर भेजता। अगर हमें भगवान ने पहिए नहीं भेजे हैं इसका मतलब हम दौड़ नहीं सकते। असल में वो इरादा रखता था एक वाहन बनाने का जिसे दुनिया कार कहती है। जब दुनिया में कार नहीं आई थी तो ये पागल इंसान हजारों लोगों के कहना चाहिए कि डिमोटिवेशन झेलने के बाद अंदर ही अंदर टूट गया था, और उसे लगने लगा था कि अब ये कुछ भी दुनिया जो कह रही है शायद वो सही है, मैं गलत हूं। अल्टीमेटली हुआ ये कि एक दिन इस पागल लड़के की मुलाकात दुनिया के एक बहुत महान व्यक्ति से हुई, और उस महान व्यक्ति ने उसे बुलाया, उसे समझा, उसे सुना और उससे कुछ सवाल पूछे। और सवाल पूछने के बाद में केवल एक लाइन में ये कहा, तुम्हारे पास में तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो यही इरादा है, लगे रहो। मैं ये बात कर रहा हूं हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन के बीच की, और बाद में वो उनकी मित्रता पूरी जिंदगी भर उनकी मित्रता बड़े पैमाने पे रही। आपका ख्याल इतना मजबूत है इस कारोबार को प्रमोट करने का कि इसमें दुनिया की हर प्रकार की बड़ी सच्चाई मौजूद है। इसमें हर प्रकार का दुनिया का महानतम इंसान आपको सैल्यूट करेगा। बस मुद्दा इस बात का है कि हमें अपने आप को सीखने की जरूरत है, और सीखने के बाद में सही जगह पर सही तरीके से प्रतिदिन निरंतरता के साथ मैदान संभालने की जरूरत है। ये दोनों चीजें हम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे काम बहुत बड़ा होता है। इतनी बात कहना चाहूंगा। आप सबको आज मैंने सुना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और बहुत ही खुशी की बात है कि परिहार सर की पहल की वजह से आज हम इतने अच्छी संख्या तक पहुंच पाए, और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं, मेरी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। परिहार सर, मैं अपनी बात रख चुका हूं, आपको हैंड ओवर कर सर रहा थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। चलिए अमर, अगर आप हैं, आपने रिसेंड किया था तो सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर बात रखें। दोस्तों एक मैसेज है मेरा हर्षा ताई, सबसे पहले तो आपको और आशीष भाई को बहुत सारी बधाइयाँ। गेटे सर, मेड़े सर, मेड़े आंटी जी और अक्षय, ये पूरी इंटायर टीम, यही लोग लगे हैं, आप सब साथ में कर रहे हैं। आपकी स्टोरी बड़ी गजब की है ताई। 22 साल हो गए आपको सिलाई करते करते, जिंदगी भर सिलाई ना करना पड़े इस विषय पे आप आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल का सेशन हीरालाल मोरे सर जो कि गवर्नमेंट टीचर है, टेस्टिमोनियल का रहेगा। आप मैक्सिमम साथी ज्वाइन कराएं अपनी टीम को, अपने उन लोगों को जिन्हें आपने डेमो दिखाया है। उसके नेक्स्ट डे में हमारी एक अच्छी लेडी लीडर है जो होस्टिंग को भी अभी स्टार्ट कर दिए हैं, हेमलता सोलंकी मैम, जो कि टीचर है। किंगन ही क्यों विषय पर बात रखेंगी। उसके बाद एक जबरदस्त सेशन होगा दोस्तों, जिसके लिए हम सब पूरी दुनिया भाग रही है, वो है पैसा।
कैसे हम फ्रीडम हो, फाइनेंशियली फ्रीडम। प्रमोद सोनी सर जबरदस्त टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो पैसा सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसके पहले हमारी जिंदगी होती है। तो केंगन वहां पे जिंदगी बचाने का काम करता है। बाकी के सेशन हम आगे अनाउंस करेंगे। ये 3 दिन के लिए आप तैयार रहिए। अमर इंगले जी, आपको अनम्यूट करता हूँ। एक सुपर सॉन्ग के साथ हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। हर्षाताई पाटिल जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम यूं ही बढ़ते रहें, रोज रोज मिलते रहें, अपने काम को आगे बढ़ाते रहें, बिना डरे निकलते रहें। थैंक यू आप सबको। इंगले जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। अमर, आपको मैंने को होस्ट कर दिया, आप अनम्यूट कीजिए। हर्षदाई, आज का सेशन आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। मतलब भाव विभोर कर दिया आज आपने सभी को। और आपकी 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला। एक तो परिवार में आपकी छवि, और दूसरा आपके गांव में। और क्योंकि ये जो हमारा जो बिजनेस है ये सिर्फ और अच्छे लोगों का ही और अच्छे लोगों के बीच में ही जाने का सब्जेक्ट है। तो आपने 2-3 बातें जो बताई, एक तो आपका स्वभाव, लोगों के साथ में आपका घुलना मिलना, यही चीजें हमको आगे ले जाती हैं। और दूसरा आपने सीखने के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मेरा भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो सीखने के ऊपर ही रहता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सीखते रहना चाहिए और नया नया और कुछ सीखा जाए। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की यहाँ कामना करता हूँ। समय चूंकि काफी हो चुका है, मैं ज्यादा शब्दों में अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। और थैंक यू आपको, सर। आपके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप बहुत जल्दी एक बड़े मंच पर हम आपको देखना चाहेंगे। यही मेरी मंगल कामना है आपके साथ में। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया था। एक सॉन्ग के साथ मीटिंग एंड करेंगे। आशीष भाई, आपने बहुत बढ़िया पहल की है, अपने घर के लोगों को लेकर आए। और बहुत ही अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपने घर के लोगों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर भागते हैं। तो आपको थैंक यू। हर्षद भाई, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाता हूँ, समय की कमी है आज, हम फिर भी ज्यादा दूर तक आए हैं, 10 मिनट ऊपर है। तो समय से कंक्लूड करें, हमारा प्रयास रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सॉन्ग के साथ आपको मीटिंग भी एंड होगा। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। ये आपका अवसर था, आपने इस मौके का लाभ लिया। और आपने, केंगन तो हम सबके पास ले जाते हैं और जुम में भी हम सबको लाना चाहते हैं, लेकिन जो अवसर का लाभ उठाएगा, फायदा वो उसी को होगा। और आप उसके लिए अपने आप को रेडी करते हैं। और चलिए, इस सॉन्ग के साथ मीटिंग एंड करते हैं हम लोग।